राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ दिव्या रोहिला। स्वागत है आपका मेरे न्यू मिनी ब्लॉग में। तो दोस्तों, काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं महाकाल के दर्शन के लिए। और गर्मी बहुत हो चुकी थी क्योंकि दोपहर हो गई थी। हमें 1 घंटा लगा था काल भैरव के दर्शन के लिए। फिर हम आ चुके थे महाकाल के दर्शन। यहाँ पे शीख दर्शन की टिकट कट रही थी, 250 रुपये रसीद कट रही थी, लेकिन हमने वो नहीं ली और हम चल दिए अपने नॉर्मल दर्शन के लिए। तो मैं आपको अब बाबा महाकाल की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी मैंने पढ़ा है और जो सुना है उसके बेस पे मैं बताने जा रही हूँ। प्राचीन समय में उज्जैन नगरी, जिसे अवंतिका कहा जाता था, उसमें एक वेदप्रिय नामक ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों के साथ भगवान शिव की भक्ति करता था। उसी समय दूषण नामक एक अत्याचारी राक्षस ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और लोगों को परेशान करने लगा। भयभीत नगर वासियों ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। अपने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती को फाड़कर एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए और दूषण राक्षस का संहार कर दिया। भक्तों के आग्रह पर शिव वहीं निवास करने लगे और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। महाकाल का अर्थ है काल के भी काल, अर्थात जो मृत्यु और समय पर भी विजय रखते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। उज्जैन के बारे में एक प्रसिद्ध लोक मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य की नगरी होने के कारण यहाँ का वास्तविक राजा केवल बाबा महाकाल है। इसलिए कोई भी सत्ताधिकारी, राजा, मुख्यमंत्री या बड़ा राजनीतिक शासक उज्जैन में रात नहीं बिताता। कहा जाता है कि जिसने इस परंपरा को तोड़ा उसे सत्ता में नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि यह धार्मिक आस्था और लोक कथा है, इसका कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कई राजनीतिक नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने समय समय पर उज्जैन में रात्रि विश्राम भी किया है, इसलिए इसे एक सिद्ध तथ्य नहीं माना जाता है। इस मान्यता के पीछे भाव यह है कि उज्जैन में सर्वोच्च सत्ता बाबा महाकाल की मानी जाती है और कोई सांसारिक शासक स्वयं को वहां का राजा नहीं मान सकता। यही कारण है कि लोग श्रद्धा से कहते हैं उज्जैन के राजा केवल महाकाल हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो ये थी बाबा महाकाल की कथा। फिर हम थोड़ी देर के लिए अपने रूम पर आ चुके थे और रूम पर आने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम रेडी होकर निकल पड़े अपने दूसरे मंदिर के दर्शन के लिए। तो ये जो होटल था उसमें हमने 3 दिन का स्टे लिया था। बहुत अच्छा होटल था। अगर आपको भी बुक करना है तो मैं आपको इसका फ्रंट भी दिखाऊंगी। और ये जो मंदिर है महाकाल का, उससे बस 2 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ये ओयो से हमने बुक किया था, ओ कलेक्शन होटल। और बहुत रीजनेबल प्राइस में था और इसके बराबर में ये 99 वाला का खाना बहुत ही टेस्टी था। अब हम निकल पड़े माता हरसिद्धि के दर्शन के लिए। अब माता हरसिद्धि की जो कथा है वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। फिलहाल उज्जैन रात में बहुत ही सुंदर लगता है और अगर आपको महाकाल के दर्शन करने हैं, कॉरिडोर में घूमना है, तो आप 9 बजे से पहले ही कॉरिडोर में घूमें। 9 बजे तक सारी लाइटें कॉरिडोर की बंद कर दी जाती हैं। अब हम हरसिद्धि माता के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। हरसिद्धि माता का मंदिर महाकाल मंदिर के जस्ट पीछे ही है। तो अगर आपको दोनों दर्शन एक साथ करने हैं तो आप दोनों दर्शन एक साथ भी कर सकते हैं। हमने काल भैरव और महाकाल के दर्शन साथ में किए थे तो हम थक गए थे, इसलिए हम आए शाम को माता हरसिद्धि के दर्शन के लिए। तो मंदिर में शाम को माता की आरती भी होती है, लेकिन हम थोड़ा लेट पहुंचे थे तो हम वहां पे आरती नहीं देख पाए। जब दिए प्रज्वलित होते हैं दोनों स्तंभ पर तो बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो माता को चढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे कमल का फूल लिया जो बाहर ही मिल रहा था। और इसमें मौसी कह रही थी पहले कि वृंदा को बैठा दो कमल पे, तो वृंदा को कमल पे बैठे देखता किशु बोला यार मैं भी बैठूंगा। अब मैं आपको माँ हरसिद्धि की कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ हरसिद्धि को शक्ति का अत्यंत प्रभावशाली स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चंड और प्रचंड नामक 2 असुरों ने देवताओं और ऋषियों को बहुत परेशान किया। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती का स्मरण किया। माँ आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने उन दोनों असुरों का वध कर दिया। देवी की इस विजय से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हरसिद्धि नाम दिया, जिसका अर्थ है सभी सिद्धियों और सफलताएं प्रदान करने वाली देवी। एक अन्य मान्यता के अनुसार राजा विक्रमादित्य मां हरसिद्धि के परम भक्त थे। उन्होंने देवी की आराधना करके अनेक सिद्धियां और विजय प्राप्त की थी। इसलिए उज्जैन में स्थित हरसिद्धि माता का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हरसिद्धि टेम्पल को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की कोहनी भुजा का भाग गिरा था। तो ये है माता हरसिद्धि का स्वरूप। मैंने आपके लिए ही ये वीडियो बनाई है जिससे कि आप लोग इनके दर्शन कर पाएं और आने वाले समय में यहाँ पर जरूर आएं। हरसिद्धि माता के मंदिर में ही पास में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। मान्यता है कि प्राचीन काल में एक राक्षस या दुष्ट शक्ति करकट के आतंक से लोग परेशान थे। भगवान शिव ने उसका संहार कर भक्तों की रक्षा की और वहां करकटेश्वर महादेव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। एक अन्य मान्यता के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष, राहु केतु या अन्य ग्रह बाधाएं होती हैं, वे करकटेश्वर महादेव के दर्शन और पूजन से लाभ प्राप्त करते हैं। सावन और महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष पूजा होती है।
बाबा का यह स्वरूप देखने भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और आप लोग भी इनके दर्शन कर लीजिए। बोलिए हर हर महादेव। हरसिद्धि माता के मंदिर में ही ये गणेश जी का भी मंदिर था। हमने यहाँ के भी दर्शन किए और यहाँ पर एक स्थित महामाया अखंड ज्योति अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह ज्योति महा हरसिद्धि की दिव्य शक्ति का स्वरूप है और सदियों से निरंतर प्रज्वलित है। लोक कथा के अनुसार जब महा हरसिद्धि ने चंड और प्रचंड जैसे असुरों का संहार किया, तब उनकी विजय और शक्ति के प्रतीक स्वरूप यह ज्योति प्रज्वलित की गई। भक्त मानते हैं कि यह केवल अग्नि नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति की चेतना का स्वरूप है।